नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग इस वीडियो में मेंडल के दूसरे नियम के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं कि मेंडल के दूसरे नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं और ये नाम क्यों दिया गया है। देखिए, मेंडल का जो दूसरा नियम है इसका दो नाम दिया गया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हिंदी में पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट मीन्स युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए, नाम क्यों दिया गया, तो मेंडल ने जब एक शुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौने पौधे को क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जब सभी पौधे लंबे मिले तो मेंडल को ये लगा कि दोनों कैरेक्टर आपस में मिक्स हो गए होंगे और वहाँ पर सिर्फ लंबा कैरेक्टर जो है कि अपीयर हुआ। लेकिन जब मेंडल ने F1 जनरेशन के जो पौधे मिले थे उनमें सेल्फ क्रॉस कराया, स्वपरागण कराया, तब देखा कि F2 जनरेशन में लंबे और बौने दोनों पौधे मिले। तो इस आधार पर उन्होंने ये कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम, मतलब दो जीन या जो दो फैक्टर लंबे समय तक एक साथ रहने के बावजूद वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो दोनों गैमीट क्या होते हैं, सेग्रीगेट अलग अलग होते हैं। मतलब दोनों जो जीन होंगे, एलील होंगे, वो अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। इसलिए कहा गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, पृथक्करण का नियम मतलब दोनों गैमीट अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट का मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम का मतलब ये हुआ कि दो फैक्टर, दो जीन या दो एलील एक साथ लंबे समय तक रहने के बावजूद वो आपस में कंटामिनेट नहीं होते, मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, प्योर होते हैं। और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो दोनों एलील अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं, मतलब कि युग्मक जो गैमीट होते हैं वह प्योर होते हैं। अब देखिए, बहुत सिंपल भाषा में है और बहुत इजी एग्जाम्पल थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बताया गया कि व्हेन ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, देखिए मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने फैक्टर शब्द का यूज किया था। फिर जोहानसन करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1900 में या 1901 में सबसे पहले जीन शब्द का उपयोग किया था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेंडल साहब ने जो फैक्टर शब्द यूज किया वह जीन वहाँ पे है। तो जब हम एक पेयर कंट्रास्टिंग फैक्टर है जीन प्रेजेंट रिमेन टुगेदर, मतलब जब एक पेयर कंट्रास्टिंग जीन मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एक साथ मतलब प्रेजेंट होते हैं तो डू नॉट फ्यूज्ड, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, या कंटामिनेटेड मतलब वो आपस में मिलते नहीं हैं। एंड व्हेन, और जब गैमीट आर फॉर्म, और जब गैमीट जब युग्मक बनता है तो टू एलील, जो दो एलील हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, सेपरेट अलग हो जाते हैं। एंड इंटर, और प्रवेश करते हैं इनटू डिफरेंट गैमीट, मतलब दो अलग अलग गैमीट में। मीनिंग क्या आ गया कि जब दो एलील जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, हम लोग पहले से पढ़े हैं, कंट्रास्टिंग एलील हैं, एक साथ लंबे समय तक रहने के बावजूद यह न तो मिक्स होते हैं न कंटामिनेट होते हैं, और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे क्या समझाया गया। व्हेन प्योर टाल एंड प्योर ड्वार्फ पी प्लांट क्रॉस्ड इन F1 जनरेशन ओनली टाल प्लांट अपीयर। मीन्स क्या हुआ, जब हम एक शुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौने पौधे को क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम जनरेशन में पहले पीढ़ी में केवल लंबे पौधे मिलते हैं। व्हेन F1 ऑफ स्प्रिंग, जब प्रथम पीढ़ी के पौधों को आर सेल्फ क्रॉस्ड आपस में क्रॉस कराया जाता है तो इन F2 जनरेशन द्वितीय पीढ़ी में या दूसरे जनरेशन में बोथ टाल एंड ड्वार्फ प्लांट अपीयर, दोनों लंबे और बौने पौधे प्राप्त होते हैं। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखिए एग्जाम्पल पहले हम लोग देखते हैं, फिर इस फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो पर आते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, एक हम प्योर टाल प्लांट ले लिए और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट, सेम जैसे हमने पहले नियम में पढ़ा था। इसमें दोनों एलील कैपिटल T डोमिनेंट होमोजाइगस और रिसेसिव होमोजाइगस है। दो गैमीट यहाँ बनेंगे कैपिटल T, यहाँ दो गैमीट स्मॉल t, एक गैमीट हो गया, एक पेरेंट हो गया। पहले हम लोग जब पढ़ चुके हैं।
अब हम इनमें क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े हैं, जो 4 गैमीट हैं, तो पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से क्रॉस कराएंगे। तो F1 जनरेशन जैसा हम लोग फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं, सब के सब पौधे क्या थे, लंबे पौधे मिलते हैं। F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे मिलते हैं। तो इस समय मेंडल साहब को यही लगा कि दोनों जो जीन है, दोनों फैक्टर आपस में मिक्स हो गए होंगे और एक कैरेक्टर केवल आया। लेकिन जब वो F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फ क्रॉस कराए तो F2 जनरेशन का रिजल्ट को देख करके वो चौंक गए कि जब F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे थे तो बौना पौधा कहाँ से आ गया। तो इस क्रॉस के बाद इन्होंने नाम जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट नाम दिया। अब देखिए, इनमें से हम किसी 2 पौधे को जब क्रॉस के लिए दोबारा लेंगे तो F1 जनरेशन के पौधे एज ए पेरेंट हो जाएंगे। तो सपोज ए और ये 2 पौधे पेरेंट हो गए। अब इनमें गैमीट बनेगा, तो सेम कैपिटल T स्मॉल t और यहाँ पे भी कैपिटल T स्मॉल t सेम वैसे क्रॉस कराएंगे। अब देखिए, तो इसमें दोनों कैपिटल T आ गया, इस 2 में एक कैपिटल एक स्मॉल है एलील और इसमें दोनों स्मॉल t है। अब देखिए एक चीज़ है, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे बाहर से एक्सटर्नली तो 3 पौधे देखने में लंबे होंगे और एक पौधा हमारा क्या होगा, बौना होगा। तो इसी आधार पर मेंडल ने 2 टर्म दिया, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। देखिए, फिनोटिपिक रेशियो का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख करके उसके बारे में जो हम अनुमान व्यक्त करते हैं। जैसे अगर प्लांट की बात करें तो कोई पौधा लंबा है कि बौना है, फ्लावर उसमें वाइट कलर का है कि येलो कलर का है कि पिंक कलर का है, ठीक है। या किसी भी हम इंसान को देख करके उसको हम लोग एक्सटर्नली बता सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, उसकी हाइट ज़्यादा है, कम है, काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है। तो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख के बाहर से जो हम कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, जो उसके बारे में बताते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर, ठीक। और जीनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ए पौधे जो यहाँ रेशियो मिला, तो इस जो सेकेंड लॉ है इसका फेनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक फेनोटिपिक रेशियो क्या है। फिर देखिए इस नियम जो प्लांट ऑफ स्प्रिंग मिले तो फेनोटिपिक रेशियो क्या आया, 3:1। मतलब क्या हुआ, 3 पौधे लंबे होंगे और एक पौधा क्या होगा, बौना। कैसे देखिए यहाँ पर ये मिले, यहाँ पर इसमें दोनों कैपिटल T एलील है तो ऑलरेडी क्या होगा, लंबा होगा। इन दोनों में एक कैपिटल एक स्मॉल है तो कैपिटल T स्मॉल t के लक्षण को रोक देगा, सप्रेस कर देगा। तो ये दोनों भी क्या होंगे, लंबे पौधे होंगे। इसमें दोनों T है, दोनों स्मॉल t है तो दोनों रिसेसिव है, तो अपने कैरेक्टर को दिखा के पौधा क्या होगा, बौना होगा। मतलब ये 3 पौधे देखने में लंबे होंगे बाहर से और एक पौधा देखने में बौना होगा। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। मतलब 3 पौधे लंबे और एक पौधा बौना। अब जीनोटिपिक का मतलब क्या हुआ, उसके डीएनए का, उसके जीन का अध्ययन करें। अब देखो जीन का अध्ययन करें, क्या हुआ, एक पौधे में दोनों एलील क्या है, कैपिटल है, तो ये डोमिनेंट होमोजाइगस है। तो मतलब ये पौधा क्या होगा, प्योर टाल, शुद्ध लंबा होगा जीन के बेसिस पर। इन दोनों में एक कैपिटल T एक स्मॉल t है तो कैपिटल T स्मॉल t के लक्षण को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो ये पौधे भी लंबे होंगे लेकिन इनको हम क्या टर्म यूज करेंगे, हाइब्रिड टाल। मतलब ये पौधे जो होंगे वह हाइब्रिड टाल होंगे, मतलब दोनों एलील है डोमिनेंट रिसेसिव लेकिन डोमिनेंट प्रभावी होने के कारण लंबा हो गया। तो एक हो गया, 2 पौधे हाइब्रिड टाल है तो 1:2 और एक पौधा क्या गया, शुद्ध बौना होगा तो संबंधे 1। मतलब जो जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। मतलब एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधा संकर लंबे और एक पौधा क्या का शुद्ध बौना होगा। तो ये क्या है, ये मेंडल का जो है कि दूसरा नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। हाँ, एक बार आप लोग फिर से देखिए, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, दोनों नाम हुए बीएससी में, वाइवा में या इंटर में कई बार पूछा गया कि इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट क्यों कहते हैं। एकदम सिंपल से हम लोग यही बताएंगे कि जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील, मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील एक साथ रहें
तो लंबे समय तक एक साथ रहने के बावजूद जो दोनों एलील हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, कंटामिनेट नहीं होते या फ्यूज्ड नहीं होते हैं। और जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो दोनों एलील क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए इसको कहा गया लैप सेग्रीगेशन। और जो दो कंट्रास्टिंग एलील एक साथ लंबे समय तक रहे वह कंटामिनेट नहीं होते हैं, आपस में फ्यूज्ड नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो प्योरली गैमीट के रूप में अलग हो जाते हैं। तो इस इसको हम क्या कहें, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक, लास्ट में अभी जो हम लोग पढ़े फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो, ये वाइवा में कई बार पूछा गया है। फेनोटाइपिक मतलब हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख करके उसके बारे में हम जो अनुमान व्यक्त करते हैं, बताते हैं, जैसे पौधा लंबा है, बौना है, फ्लावर येलो कलर का है, वाइट कलर का है, कोई व्यक्ति काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, मतलब कुछ भी हम लोग देखें एक्सटर्नली तो फेनोटाइपिक हो गया है। जीनोटाइपिक मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसका डीएनए क्या है, उसके आधार पर उसको अगर हम लोग बताएं तो जीनोटाइपिक रेशियो कहलाता है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल जो कि पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो कि शेयर करिए, ताकि क्या है कि अन्य बच्चों तक ये टॉपिक पहुँचे और वो आसानी से समझ सकें। धन्यवाद।